वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या होता है लीनियर इक्वेशन? जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और टू वेरिएबल्स में ये जहाँ एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स है और ए बी सी ये तीन रियल नंबर्स है। अब इसमें जो पॉइंट्स है वो याद रखने लायक, मतलब ए पहला पॉइंट है वेरिएबल डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो वेरिएबल की डिग्री है जो एक्स और वाई, उनका डिग्री हमेशा वन चाहिए। अगर वो वन हुआ तो ही वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। अदरवाइज उसका डिग्री कुछ भी होगा, हाफ होगा, -1 -2 कुछ भी होगा, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। दूसरा है जो पॉइंट ए इक्व नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। लीनियर इक्वेशन में जो ए एक्स प्लस बी वाई उसमें ए और बी है, उसका वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो हुआ, इसमें से ए का भी वैल्यू ज़ीरो हुआ तो ये एक्स ज़ीरो हो जाएगा और फिर इक्वेशन बचेगा बी वाई प्लस सी, जो कि लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल ही होगा। इसलिए ये दो पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। तो अभी हम कोई एग्जांपल देखते हैं। इज द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और नॉट? तो 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। 4m प्लस 3n मतलब उसका m और n उनका डिग्री दोनों भी वन है। हाँ, तो ये पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया। और दूसरा है जो a और b वो कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो हमारा पहला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अब आते हैं दूसरा, √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। तो √2x का डिग्री बाहर निकालो तो हाफ हुआ, माइनस √5y का डिग्री हाफ इक्वल्स टू 16। तो अपना पहला रूल था कि वेरिएबल डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन, पर यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है उनका डिग्री x और y का डिग्री हाफ है, तो इसलिए ये नहीं है लीनियर इक्वेशन। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अपना दूसरा रूल था कि ए और बी कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, पर यहाँ पे जो ए है वो ज़ीरो है, इसलिए हमारा ये भी इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। गाइस अब देखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करने का। जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दो इक्वेशन दिया होगा तो उसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे उसके लिए कि दो सेम पेयर होगा विथ अपोजिट साइन, सेम पेयर विथ अपोजिट साइन, जो कि इसमें +3y और -3y, ये सेम पेयर है 3y और उसका साइन पे अपोजिट है। तो हम सिंपली ये दोनों इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन ऐड करके 3y जो भी है, 3y प्लस 3y माइनस 3y, ये दोनों कैंसिल होगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो ऐड करते टाइम ये +3y -3y ये दोनों कैंसिल होगा और 7x इक्वल्स टू 21। देयरफॉर ये x वेरिएबल एक साइड में और नंबर्स एक साइड पे, तो x इक्वल्स टू 21 और ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है 7, ये नीचे जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर x का वैल्यू वी विल गेट एज 3। अभी हम जो भी x का वैल्यू मिला है वो इक्वेशन 1 और 2 किसमें भी हमें जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, और उससे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, x का वैल्यू इज 3, देयरफॉर 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 3y इक्वल्स टू 9, 5 3 15, 5 3 15, जो 15 यहाँ पे प्लस हो रहा है वो दूसरे साइड पे जाके माइनस होगा 15। y इक्वल्स टू 9 माइनस 15 अपॉन 3, देयरफॉर y का वैल्यू 9 माइनस 15 माइनस 6 अपॉन 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू -2। अगर यही x का वैल्यू हम लोग 2x माइनस 3y इक्वेशन 2 में डालेंगे, इक्वल टू 12 इक्वेशन 2 में डालेंगे, तो भी हमें y का वैल्यू -2 ही मिलने वाला है। सो द सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू
3, तो गाइज अभी तक हम लोग ने जो भी देखा उसका शॉर्ट में रिव्यू देखते हैं। लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पे x और y दो वेरिएबल है और a b c रियल नंबर्स है। तो पॉइंट्स याद रखने के लिए दो पॉइंट्स है जो याद रखना पड़ेगा। वेरिएबल x और y है जो वेरिएबल्स है, उसका डिग्री हमेशा 1 होगा, और a और b जो भी है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ नीचे एग्जांपल्स देखा था। जो इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन है या नहीं, उसका भी सेम, उसके लिए हम लोग ने सिर्फ दो ऊपर का जो पॉइंट्स है वो चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, बस उतना ही चेक किया था। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 0x प्लस 3, तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 है, जो कि रियल नंबर चाहिए था पर 0 नहीं चाहिए था, तो 0 है, तो हमारे से दूसरा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होता है, और इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। फिर आगे हम लोग ने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का। जो भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा उसमें हम लोग हमेशा सेम पेयर देखेंगे विथ अपोजिट साइन देखेंगे। अगर ये थ्री सेम पेयर नहीं होता तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके वो पहले सेम पेयर लाते। वो ज़रूरी नहीं है कि वाई पे हो, वो एक्स पे भी हो सकता है सेम पेयर। वो दोनों इक्वेशन में हम लोग पहले सेम पेयर ढूंढते, बनाते, अगर नहीं होता तो बनाते, और विथ अपोजिट साइन। फिर उसके रिस्पेक्टिव हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। पर यहाँ पे हम लोग ने एडिशन किया है क्योंकि +3 और -3 एडिशन करके ही वो कैंसिल होता और x का वैल्यू मिलता। वैसे ही हमको x का वैल्यू मिला है 3। फिर x का वैल्यू जो भी मिला है 3, वो हम लोग 1 और 2 कहाँ पे भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। उसे सब्सटीट्यूशनल मेथड कहते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे x का 3 का वैल्यू है जो वो हम लोग ने फर्स्ट में पुट किया, और उसमें से हम लोग को y का वैल्यू मिला, y = -2। फिर लास्ट में द सोल्यूशन ऑफ x, y 3, -2।